गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पहले के लेक्चर में क्या देखा था, HSAB के एप्लीकेशन, ठीक वही चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन इसके पहले हम लोगों ने देखा था किसके फील्ड में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक। अब नेक्स्ट बात करें यदि तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स आयन गिवन बाय एम्बिडेंट लिगेंड। कहने का मतलब कि एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन है उस सेंट्रल मेटल आयन के साथ एम्बिडेंट लिगेंड का कौन सा डोनर एटम अटैच होगा या किसके बीच बॉन्ड बनेगा, कौन सा सेंट्रल मेटल आयन और कौन सा डोनर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, उसको क्या कौन बताता है, HSAB कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया जा सकता है। अब ये बात दिमाग में आ रही होगी कि एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड्स जनरली सब लोग जानते हैं, मोनोडेंटेट, बाईडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सारे लिगेंड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एम्बिडेंटेट लिगेंड भी होते हैं जिसको उभयदंती लिगेंड हिंदी में बोलते हैं। जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं उसका एक एग्जांपल जैसे HCN, NCS निगेटिव, ये सारे क्या हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। एम्बिडेंटेट इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लिगेंड में दो डोनर एटम होते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ सकते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एम्बिडेंटेट लिगेंड है इसमें S भी डोनर एटम है और N भी डोनर एटम है। दोनों में से कोई एक जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ करके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। तो दोनों में से कौन सा डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ेगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा उसको कौन बताएगा, HSAB कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको बताया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे PD2 पॉजिटिव सपोज एक एसिड है। कैसा एसिड है ये, सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। ये HCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, PD HCN का होल 4 2 निगेटिव। यहाँ पर ये डोनर एटम कौन सा PD के साथ जुड़ रहा है, S। इस लिगेंड का जो डोनर एटम S है वो PD के साथ जुड़ करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं PD HCN है ना कि NCS है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर PD जो है वो क्या है, सॉफ्ट एसिड है और यहाँ पर जो S है ये क्या है, सॉफ्ट बेस का काम करेगा और ये है सॉफ्ट एसिड। आप लोग देख रहे होंगे ये भी सॉफ्ट है और ये लिगेंड का S डोनर एटम वो भी सॉफ्ट है। जब दोनों ही सॉफ्ट नेचर के होंगे तब तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, है ना। तो HSAB कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि एम्बिडेंटेट लिगेंड में कौन सा डोनर एटम सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा। सेंट्रल मेटल एटम की जो प्रॉपर्टी होगी डोनर एटम की भी वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए एम्बिडेंटेट लिगेंड में। यदि इसकी जगह कोई दूसरा हार्ड एसिड की बात ले लें, हार्ड एसिड को ले लें जैसे CO2 पॉजिटिव। CO2 पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर हार्ड एसिड का काम करता है। हालांकि ये बॉर्डर लाइन एसिड में भी आता है लेकिन PD2 पॉजिटिव की तुलना में हार्ड होगा, तो ये हार्ड एसिड का काम करेगा। अब यदि इसके साथ HCN रिएक्ट करेगा तो CO NCS
कॉम्प्लेक्स बनेगा जहाँ पर NCS जो है वो N के माध्यम से जुड़ रहा है ना। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो एम्बिडेंटेट लिगेंड है SCN, एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन सा था हमारे पास? SCN, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स में वो S डोनर एटम के थ्रू जुड़ा है PD से और दूसरे कॉम्प्लेक्स में वहीं पर वो N डोनर एटम के थ्रू जुड़ा है CO से। दोनों में डिफरेंस है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर CO भी हार्ड एसिड है और यहाँ पर N जो है वो हार्ड बेस का काम कर रहा है, दोनों ही हार्ड हैं। इस वजह से स्टेबल कॉम्प्लेक्स यदि बनाना है तो डोनर एटम चेंज हो जाएगा, S की जगह पर N से जुड़ेगा वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसको बता लेंगे क्या क्या चीज़ें बतानी है। पहले तो एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में बताना है हमें कि एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें दो डोनर एटम प्रेजेंट हो। ऐसे लिगेंड क्या होंगे? एम्बिडेंटेट लिगेंड होंगे। और HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि एम्बिडेंटेट लिगेंड में कौन सा डोनर एटम सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके एक और एप्लीकेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। किसी भी रिएक्शन की बात की जाए यदि, तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं। अब उस कैटालिस्ट के फील्ड में भी HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। जो कैटालिस्ट है वो हमारे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में से ही कोई ना कोई होते हैं। ठीक, जो एसिड है चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, वो कैटालिस्ट का भी काम करता है। ठीक, यदि हमारे पास कोई ऐसा कैटालिस्ट है जो कि सॉफ्ट नेचर का है, ठीक, जैसे क्या ले लिए हम लोग, प्लेटिनम पैलेडियम, ये दोनों ही आप लोगों ने देखा होगा कि रिएक्शन में कैटालिस्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो यदि जो एसिड हम लोग ले रहे हैं वो सॉफ्ट नेचर का है और जो लिगेंड है वो लिगेंड पॉइजनिंग नेचर का है, ठीक, पॉइजनिंग नेचर तो है ही उसका, साथ ही साथ यदि वो भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आ रहा है, तो सॉफ्ट एसिड वाला कैटालिस्ट सॉफ्ट बेस वाले कैटालिस्ट के साथ यदि मिल गया तो जो सॉफ्ट बेस लिगेंड है जो कि कैसा है, विषाक्त प्रवृत्ति का है, वो कैटालिस्ट को विषाक्त कर देगा, है ना, उसको इनएक्टिव कर देगा और उसकी कहानी खत्म भाई। ठीक, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। जैसे PD2 पॉजिटिव क्या है, सॉफ्ट एसिड है और कोई लिगेंड ले लेते हैं जैसे CO, ठीक है, ये भी यदि सॉफ्ट बेस के रूप में हो, यदि ये भी सॉफ्ट बेस होगा तो क्या करेगा, उसको इनएक्टिव कर देगा, किसको, PD2 पॉजिटिव को। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो PD2 पॉजिटिव हम लोगों ने लिया है ये सॉफ्ट एसिड के अंतर्गत आता है और कैटालिस्ट का काम करता है। वहीं पर यदि CO जो है
वो कैसा है, सॉफ्ट बेस है, लिगेंड का काम कर रहा है, और ये लिगेंड कैसा है, पॉइजनिंग नेचर का है, ठीक। लेकिन इसकी कैटेगरी क्या है, सॉफ्ट वाली है, ये भी सॉफ्ट और कैटालिस्ट भी सॉफ्ट, दोनों ही सॉफ्ट कैटेगरी के हैं। तो जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन इसका हो जाए, एड्जॉर्प्शन कर लेगा किसको, CO को। एड्जॉर्प्शन करने के बाद जो भी इस कैटालिस्ट में एक्टिव पोर्स होते हैं वो सारे क्या हो गए, इनएक्टिव हो जाएंगे, ठीक। और फिर वो वहाँ पर रिएक्शन के रेट को या उसके वेग को बढ़ा नहीं पाएगा, है ना। तो HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों की कैटेगरी को, यदि दोनों ही सॉफ्ट नेचर के हो जाते हैं, कौन, कैटालिस्ट एंड लिगेंड, जो कि पॉइजनिंग नेचर का है, तो वो कैटालिस्ट को इनएक्टिव कर देगा। लेकिन यदि यहीं पर हम कोई ऐसा लिगेंड ले लें जो कि हार्ड हो, यदि हम यहाँ पर F ले लें, ये क्या हो जाएगा, हार्ड कैटेगरी में आएगा, तो फिर ये इस कैटालिस्ट को इनएक्टिव नहीं करेगा, ठीक। इस तरीके से इस पॉइंट्स को भी हम लोग बता सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट को। अब कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे पॉइंट्स उसके क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर और क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सम बायोलॉजिकल फंक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। इस तरीके से और भी इसके एप्लीकेशन है जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या बुक में उसको और अधिक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।